साथियों, जय माँ भवानी, जय माँ काली। साथियों, आप लोग नहीं जानते हैं ये अड्डा किसका है। ये डाकू संग्राम सिंह का है। एक काम करो, जब तक अपने सरदार जी नहीं आते हैं तब तक हम अपना कोई पैगाम नहीं बढ़ाते हैं। उनके आने का इंतजार करो। साथियों, जय माँ भवानी, जय माँ काली। चारों तरफ फैला हुआ संग्राम सिंह का शोर, और पुलिस पकड़ सकती नहीं, लाख लगा ले जो। पुलिस की अदालत में कानून बनाए जाते हैं, लेकिन संग्राम सिंह के अड्डे पर कानून तोड़ दिए जाते हैं। सरदार जी, जैसा कि तुम लोग जानते हो, आज ये सारा हिंदुस्तान हमारे नाम से कांपता है। क्यों नहीं? ये संग्राम सिंह हिंदुस्तान की जिन गलियों से गुजर जाता है, लोग खौफ के मारे अपने खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। इतनी दहशत है हमारी, क्यों नहीं? सरदार जी, ऐसा ही होना चाहिए। सारे हिंदुस्तान में हमारी दहशत होनी चाहिए। साथियों, कहिए सरदार जी। तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा मुल्क यूनान है। क्यों नहीं? आज हम अपना मुल्क यूनान छोड़कर इस हिंदुस्तान में आए हैं, तो इसकी एक वजह है। वजह क्या है सरदार जी? आज भी यूनान की पुलिस को हमारी तलाश है, क्योंकि यूनान के शासन प्रशासन ने हमें सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। इसी वजह से हम अपना मुल्क यूनान छोड़कर हिंदुस्तान आए हैं। सेरा, कहिए सरदार जी। लेकिन जब से मैं इस हिंदुस्तान में आया हूँ, मैंने एक राज का नाम बहुत सुना है। वो कौन सा राज है सरदार जी? हमने सुना है कि उदयनगर सम्राट उदय सेन के पास बहुत बड़ा खजाना छुपा है। हाँ? क्यों नहीं? इसलिए साथियों, कहिए सरदार जी। सुनो कि आज तुम लोगों को करना क्या है, क्या करना है, और चलना कहाँ है। कहाँ चलना है? ध्यान दो मेरी बात पर। हुक्म हमारा मान कर और लो बंदूक उठा। हुक्म हमारा मान कर और लो बंदूक उठाए। उदय नगर को घेर लो और आसमान कर लो। उदय नगर को घेर लो और आसमान कर लो। वहाँ चल कर कोहरामी मचा दो। साथियों, आसमान थराई, वहाँ चल कर कोहरामी मचा दो, और राह में आए कर दुश्मन उसको अदमी। आया हूँ यूनान से, मुझे तक तो ताज दिला दो। क्या हो? कहिए सरदार जी। मुझे उदय सेन का तख्त और ताज चाहिए।
तो आया हूँ यूनान से, मुझे तक तो ताज दिला दो और मुझे सैनिक सम्राट का इस जग से नाम मिटा दो। और साथियों, और चलाओ जमकर गोली, चलाओ जमकर गोली, हाँ खेलो भी खून की होली, हाँ जलवा जरा दिखा दो इन हिंदुस्तानियों को, यूनान का जलवा दिखाना है, जलवा जरा दिखा दो और सामने आए कर दुश्मन उसे मुल्क आलम। साथियों, चलकर उदयपुर बॉर्डर को घेर लो और उदयपुर बॉर्डर पे जितने भी सैनिक हैं सबको मौत के घाट उतार दो। सरदार जी, उसके बाद हम उदयनगर में अपने यूनान का झंडा लहराएंगे। लेकिन चलने से पहले जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ काली, जय माँ काली। आओ साथियों, जय माँ भवानी, जय माँ काली। महाराज जोधपुर सम्राट की जय हो, महाराज जोधपुर सम्राट की जय हो, महाराज जोधपुर सम्राट की जय हो। बेटी नमस्ते। नमस्ते पिताजी, आज मैं क्या देख रही हूँ कि आपके चेहरे पर उदासी और खामोशी। पिताजी, मैं जब जब राज दरबार आती थी तो आप बहुत खुश नजर आते थे, लेकिन आज आपके चेहरे पर उदासी। आज पिताजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। कहो बेटी राखी, आज तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? सुनिए पिताजी। कि रात दिन क्या है चिंता और पिताया पिको, रात दिन क्या है चिंता पिताया पिको, अपनी बेटी से सच सच बता दीजिए, आपका दिल दुखारी है किस वास्ते, बात जो भी है मुझसे बता दीजिए। आपका दिल दुखारी है किस वास्ते, बात जो भी है मुझसे बता दीजिए। क्या बात है पिताजी, जो आज बहुत गमगीन बैठे हैं? राखी, ध्यान से सुनो बेटी। कहिए पिताजी। क्या बताऊं तुम्हें बेटी राखी मेरी, क्या बताऊं तुम्हें। बेटी राखी मेरी, दिल में सदमा जो रहता है
यही सदमा रहता है आठों पहर। तुम सयानी हुई चिंता शादी की है, बस यही सदमा रहता है आठों पहर। राखी, कहिए पिताजी। जब से तुम्हारी माँ का देहांत हुआ मैंने तुम्हें नाजों से पाला है बेटी। अब तुम सयानी हो चुकी हो। दिन रात मुझे यही चिंता सताया करती है कि कब मैं अपनी बेटी राखी के हाथ पीले कर दूं और तुमसे छुटकारा पा जाऊं। क्यों नहीं पिताजी? परंतु राखी, कहिए पिताजी। आज हमारे दिल में अचानक एक उमंग उठी है। कौन सी पिताजी? जिस बात को मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। अवश्य बतलाइए पिताजी, कौन सी बात है? ध्यान से सुनो। संगम तट घाट पर माघ मेला लगा, संगम तट घाट पर माघ मेला लगा, देखने के लिए बेटी मैं जा रहा हूं। राजमहलों में रहना तुम राखी लली, जाने से पहले तुमको मैं समझा रहा हूं। राखी, कहिए पिताजी। इस समय संगम में माघ मेला चल रहा है और मेरे दिल में अचानक एक इच्छा जागृत हुई कि मैं माघ मेले जाऊं और संगम में स्नान करके आऊं। इसलिए बेटी, तुमसे मुझे यही कहना है, जब तक मैं माघ मेले से वापस ना आऊं तुम राजमहलों में रहोगी और काश प्रजा का कोई भी फरियादी राज दरबार में आ जाए तो उसे कभी निराश करके नहीं भेजना, उसे सम्मान देना। काश ये बात है पिताजी, तो आप शौक से जाइए और जब तक आप माघ मेला से वापस नहीं आएंगे तब तक आपकी बेटी राजकुमारी राखी राजमहल से बाहर नहीं जाएगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटी। खुश रहो राम सिंह। हुजूर, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं भी आपके साथ गंगा स्नान करूंगा और संगम तट घाट का मेला देखना चाहता हूं महाराज। मैं गंगा मैया का बहुत ही प्रेमी हूं महाराज। राम सिंह जी महाराज। काश तुम्हारे दिल में यह इच्छा है कि मैं भी माघ का मेला घूमूंगा। हाँ महाराज। तो इजाजत है राम सिंह। हाँ। चलो मेले की तैयारी बनाओ। जी महाराज। और तुम हमारे साथ चलो। अवश्य महाराज। बेटी राखी, तुम राजमहलों में रहना और मैं संगम से स्नान करके बहुत जल्द आऊंगा। खुश रहो बेटी। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। मैं जा रहा हूं। राम सिंह, हाँ। आप भी जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं भी मेला देखने जा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। बहुत जल्दी वहाँ से आना, ठीक है? हाँ। लेकिन वहाँ से क्या लाओगे हमारे लिए? बेटी, हम जानी थे, हमको मालूम है जो जो चीज आप खाती पीती हो सब मालूम है। आपके लिए मुसलमानी का जूस ले आए। अरे मुसम्मी का होगा। हाँ हाँ, जो पेट के पिया जाता है। अच्छा। और तमाम चीजें हैं
जौन जौन चीज आप पहनतू और तू है सब पूरी सामान आपका ठीक है, कोई लेके बात नहीं, जाइए। हाँ। और पिताजी के साथ बहुत जल्दी आना, ठीक है? ठीक ठीक, आप फिक्र मत करो, आप अपने कैमरे में चलो। कैमरा में नहीं, कमरे में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं जा रही हूँ। आप नमस्ते। नमस्ते। हर मेला चले धका, ओ मेला चले धका, धूम बटुआ माँ पैसा नहीं। ए पैसा नहीं, रुपया नहीं, ए पैसा नहीं, रुपया नहीं, मेला चले धका, धूम बटुआ माँ पैसा नहीं। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। वर्मा जी सर। और विश्वकर्मा जी, एक बात बताओ, ये डाकू संग्राम सिंह यस सर। यूनान से आकर और अपने हिंदुस्तान को लूट रहा है और ना जाने कितने सैनिकों को मार गिराया है और ना जाने कितनी बस्ती को लूट लिया है। अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, जो आपका काम है आप करिए, जो हमारा काम है हम करते हैं। ये डाकू साकू साले हमारे हिंदुस्तान में टिक नहीं सकते। शाबाश वर्मा जी। थैंक यू सर। देखिए, हमें संग्राम सिंह जिंदा चाहिए। यस सर। इसलिए तो सर उसको गोली से नहीं मारना, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें अरेस्ट करना है सर। अरेस्ट करना है। थैंक यू सर। और वो छोटू कहाँ है? छोटू है सर। बुलाओ छोटू को। अरे उसकी बोकरी बियान रही तो वह आवर खाए में जुटा है सर। आवाज दो, बुलाओ छोटू को। अरे छोटू। सर जय हिंद। छोटू जी सर। अभी तक कहाँ था? सर अभी तक घर पे थे। इसी तरह ड्यूटी करोगे? अरे बोकरी भी आ गए साहब। तो क्या कर रहे थे? अरे बोकरी भी आ गए कि साफ सफाई करत रहे। से बात है। हाँ। लेकिन छोटू जी आप सर। देर मत कीजिए, फौरन हमारे साथ आइए और हमें डाकू संग्राम सिंह जिंदा चाहिए। सर हमका ना ले चला हुआ, क्या हो? हम मारे का डराए थे। तो ये वर्दी क्यों पहनना है? सर वह बात सही है, लेकिन अबे हमार बियाह नहीं भा, हम मारे का डराए थे। वर्मा जी, विश्वकर्मा जी जी सर। और छोटू, सब लोग फौरन हमारे साथ आओ। साथियों, हाँ सरदार जी। हमने बॉर्डर के सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। देखो वो सामने एक बस्ती नजर आ रही है, इसलिए मेरी बात को सुनो कि अब तुम लोगों को करना क्या है। कहिए सरदार जी क्या करना है? लूट लो सारी बस्ती और मेरे साथियों, लूट लो सारी बस्ती। आप क्या क्या हो? और मेरे साथियों, माल अपने वतन को बढ़ा दीजिए, मार दो बॉर्डर के सारे सैनिक को भी अपने दिल में जराना रहे। अच्छा सरदार जी। इन हिंदुस्तानियों पे रहम करने की जरूरत नहीं है, सारी बस्ती लूट लो और बस्ती का लूटा हुआ माल अपने मुल्क यूनान भेज दो। और हाँ, अगर कोई भी हिंदुस्तानी पुलिस वाला नजर आए तो उसे फौरन मौत के घाट उतार दो, रहम करने की जरूरत नहीं है। आओ हमारे साथ ही। जय मां भवानी। छोटू जय। और वर्मा जी और विश्वकर्मा जी, सब लोग सतर्क हो जाओ।
क्योंकि संग्राम सिंह हमें जिंदा चाहिए, इसलिए सब लोग चलिए। सर, अगर संग्राम सिंह झाटू मिल गए ना, डाकू, हाँ 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 डाकू, अगर संग्राम सिंह झाटू मिल गए, डाकू, हाँ डाकू, इतनी गोली मारेंगे साले के खोखा बीने वाले करोड़पति बन जाएंगे। शाबाश छोटू, आओ चलते हैं। देर मत कीजिए। चलो सर। बस खबरदार संग्राम सिंह, सुनो हमारी बात को ध्यान से। कितने सैनिक को मारोगे संग्राम सिंह, कितने सैनिक, हाँ संग्राम सिंह, मेरे हाथों से बचकर न जा पाओगे। जाल सैनिक का फैला है चारों तरफ, आज जिंदा यहाँ से न जा पाओगे। कौन? प्रताप सिंह। हाँ संग्राम सिंह, आओ सेनापति प्रताप सिंह आओ। मैं जानता था कि उदय सेन तुम्हें जरूर भेजेगा। देख प्रताप सिंह देख, मैंने बॉर्डर के सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए मेरी बात को मान, यहाँ से चला जा वरना तू भी मारा जाएगा। कौन मेरी बात को? बाल क्या कहना चाहता है? खैरियत चाहते करहो सेनापति, खैरियत चाहते। सेनापति फौज अपनी यहाँ से हटा लीजिए, वरना बेमौत मारे यहाँ जाओगे। बात कहने को मेरे समझ लीजिए। संग्राम सिंह, यह यूनान नहीं है, यह हिंदुस्तान है और यह हिंदुस्तान की पुलिस है, और मैंने भी कसम खाया है। और सुनो हमारी बात को, मैंने पहना जब वर्दी कसम खाई है, मैंने पहना एक कसम खाई है, देश के वास्ते जान कुर्बान है। मैंने खाया नमक अपने सम्राट का, सेनापति जंग का करता ऐलान है। इसलिए संग्राम सिंह अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बहुत बड़ा देशभक्त है, हाँ बहुत बड़ा। प्रताप सिंह, अगर तूने कसम खाई है तो मैंने भी कसम खाई है, और सुन मेरी बात को। क्या कसम खाया है? लगे यूनान का झंडा और इस मुल्क में लगे यूनान ऐसा नहीं हो सकता। का झंडा। और इस मुल्क में डाकू संग्राम सिंह अभी हुकूमत करे, जाके कह दो अभी अपने सम्राट से तख्त और ताज मेरे हवाले करे। प्रताप सिंह, और संग्राम सिंह, अगर अपने सैनिकों की जान की खैरियत चाहता है तो जा अपने सम्राट से कह दे कि अपना तख्त और ताज मेरे हवाले कर दे। संग्राम सिंह,
तेरा ये सपना कभी साकार नहीं होगा और तख्त और ताज का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। मारा जाएगा रे फौजी, मेरे फौजी वीरों, मारा जाएगा। गाली साथियों होश कर रखो, कोई भी फौजी और मैं कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं कहता हूँ यहाँ से चला जा, वरना बेमौत मारा जाएगा। हराम संग्राम सिंह को देखते हैं। एक काम कर, छोड़ो इन दोनों को ठिकाने से लगा दो और फिर देखते हैं संग्राम सिंह को। सर, क्या बात है? 2 डाकू तो मारे गए, शाबाश। संग्राम सिंह रह गया है। आपने कहा उसको जिंदा पकड़ना है, इसीलिए हमने उसको गोली नहीं मारा है। अब आप जैसा आदेश देंगे अच्छा किया वर्मा जी, हमें संग्राम सिंह जिंदा चाहिए, इसलिए आइए हमारे साथ। आइए। हरामजादे प्रताप सिंह, तूने मेरे साथियों की जान ली है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। संग्राम सिंह घायल हो चुका है, इसलिए फौरन चलकर गिरफ्तार कर लो। आओ। उसके पैर में गोली लग गई, अब ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। साले को आगे चल के अरेस्ट करते। संग्राम सिंह, मैंने कहा था कि ये यूनान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान की पुलिस है। बात गर्मी हो गई है। हरामजादे, मुझे छोड़ दे, वरना बहुत पछताएगा। क्या होगा? ये दुश्मनी बहुत महंगी मैं कहता हूँ क्या होगा। और साले प्रताप सिंह को धमकाता है। बहुत गर्मी हो गई सोन। हमारे हिंदुस्तान का गुलाम बनाने आया था। अबे देख लूंगा हरामजादों, देख लूंगा। अबे साले संग्राम सिंह झाटू, हाँ, संग्राम सिंह डाकू अपने आप को बड़ा बड़ा गुंडा लगाता है। अभी ले चल कर थाने में साले तुम्हारी गुंडे तुम्हारे गांव में घसोड़ देंगे। तुझे क्या होगा? ले चलो साले को।
राजकुमार, कहिए चाचा जी। हम लोग मेला देखने की तैयारी बना चुके हैं, तैयारी तो हो गई चाचा जी। लेकिन अभी तक वो साला छोटुआ नहीं आया है। छोटू आता ही होगा। हमेशा साला लेट हो जाता है। आने दो, हम उसे बता रहे हैं। क्यों रे छोटुआ? जी हमने तुझे 1 घंटे पहले तैयारी करने के लिए कहा था, लेकिन इतना लेट क्यों हो जाते हो? हुजूर, आप तो जाना था कि महाराज हमारे इमरजेंसी में ड्यूटी लगा दिया थी। यानी कि कभी कभी महाराज तुम्हारी इमरजेंसी में ड्यूटी लगा देते हैं। जी छोड़ो जी। हम लोग मेला देखने की तैयारी बना चुके हैं, लेकिन पहले ये बताओ कि जैसे हम लोग मेला में पहुंचेंगे तो मेले में क्या खाएंगे? हुजूर, अगर हम मेला जाए थे तो कौनो वजन चीज मौसमी चीज खाई थे। वजन चीज मौसमी चीज? वजन चीज गरु चीज मौसमी चीज। वजन चीज मौसमी चीज गरु चीज, ये कौन सी चीज है? हुजूर, हम मेला में खाब अंडा। क्या साले, इतने बड़े मेला में सिर्फ तुमको अंडे की दुकान नजर आती है? हुजूर, वह बात नहीं ना, एक तो वह देखे में सफेद सफेद रहा था, वही का फोरो तो भुसभुसौआ डाल ठीक है, अगर मेले में जिसकी जो पसंद होगी वो खाएगा। तो आओ हम मेले की तरफ प्रस्थान करते हैं, क्योंकि यहाँ से मेला बहुत दूर पड़ता है। आओ आगे की तरफ चलते हैं। चलिए हुजूर। चाचा जी, यहाँ से मेला कितनी दूर है? राजकुमार, हम लोग महल से निकले हैं, लेकिन काफी दूर आ गए हैं। अभी और आगे चलो तो हम बताएंगे कि मेला कितनी दूर है। चलिए चाचा जी, आओ हमारे साथ। चाचा जी, अब यहाँ से मेला कितनी दूर है? राजकुमार, वो सामने देखो, वो जो जंगल दिखाई दे रहा है, इसी बीचों बीच जंगल से रास्ता है और मेला जंगल के उस पार लगता है। क्या जंगल किस पार? लेकिन चाचा जी, अब मुझसे चला नहीं जाता है। क्यों? अभी थोड़ी दूर आए हैं और इतनी जल्दी थक गए हो? चाचा जी, मैं बहुत थक चुका हूँ। और चलते चलते थक गया, डूब रहा अब सूर है। ए चाचा मंत्री बताओ, मेला कितनी दूर है? चाचा जी, इस बेबान जंगल में कोई आते जाते नजर नहीं आता है चाचा जी। चाचा जी, कोई नर नारी आते न जाते इधर। कोई नर नारी आते न जाते इधर। है भयानक ये जंगल, लगता है डर। है चाचा जी, इस बियाबान जंगल में कोई इंसान आते जाते नजर नहीं आता है, मुझे बहुत डर लगता है चाचा जी। राजकुमार, जब तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ है तो का डरन की क्या बात है? राजकुमार, अरे छोड़ दे मेले की चिंता, कहना हमारा मान ले, और राम का तू नाम ले, अपने जिगर को थाम ले। चाचा जी, अरे जिसकी मैंने की गुलामी, उसके जिगर का लाल है। आज मौका मिल गया तो रास्ते का काल है। राजकुमार, हम तुझे जंगल की तरफ किस ले लाए हैं?
अब तो तेरी समझ में आ गया होगा ना। नहीं चाचा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। धोखे से मुझको लाया बियाबान में, और माफ तुझको करेगा कभी ना खुदा, और हसरतें होंगी पूरी न तेरी कभी। हसरतें होंगी पूरी न तेरी कभी, मेरे माँ बाप से मुझको करता जुदा, हसरतें। चाचा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ में। ताज के वास्ते कत्ल तेरा करूं, एक मुद्दे से ये दिल में अरमान है, और बनना इस मुल्क का मुझको सम्राट है। बनना इस मुल्क का मुझको सम्राट है, इसलिए ले रहा हूँ तेरी जान है, बनना इस मुल्क का। नहीं चाचा जी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। इस बियाबान जंगल में मेरे साथ धोखा कभी नहीं कर सकते तुम। अरे राजकुमार मदन सेन, शायद तुझे एक कहावत मालूम नहीं है कि जब तक बैल की नाक में नाथ न डालो उसे सूजे की धार का पता नहीं चलता है। और राजकुमार, आज हम इसी जंगल में तुझे ऐसी मौत मारेंगे जैसे बंदर सांप को पकड़ करके जमीन में रगड़ रगड़ के मारता है। हरामजादे, आज तो हमारे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा, आज हमारे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। मरने के लिए भाग गवा। तो तुम साले हमारे साथ यहाँ दांत निकालने के लिए आए हो। आओ साले का पीछा करते हैं। चलो। आओ पीछा कर। शाह भगवान, इस बियाबान जंगल में यह मंत्री जालिम सिंह मेरी दौलत और मेरे तख्त व ताज के हबिस में आज मेरी जान लेना चाहता है। अब मैं क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं? अब मुझे यहाँ से बहुत दूर भाग देना चाहिए। छोटुआ, राजकुमार के बदन पर एक गोली हमारी लगी है, लग गई। और हमें राजकुमार की लाश चाहिए। आओ हरामजादे का पीछा करते हैं। आओ।